हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है कुमार गौरव सर के लल्लन टॉप प्रश्न में। तुम तो यार मेरे मांझी हो, जब तक तोड़ोगे नहीं तब तक छोड़ोगे नहीं। न संघर्ष न तकलीफ, खाक मजा है जीने में। बड़े बड़े तूफान थम जाते हैं जब आग लगी हो सीने में। तो दोस्तों, आज हम कवर करेंगे कुमार गौरव सर के लल्लन टॉप प्रश्न जो डेली करंट अफेयर्स के लेक्चर से लिए जाते हैं। चलिए देखते हैं वन बाय वन करके सारे क्वेश्चन, और ये सारे क्वेश्चन परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। पहला जो क्वेश्चन है इनका कि विश्व पर्यावरण दिवस कब से मनाया जा रहा है। देखिए, विश्व पर्यावरण दिवस जो है वो स्टॉकहोम सम्मेलन 1972 में हुआ था। तो यहाँ पर जो है डिसाइड किया गया कि हर वर्ष विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाएगा, लेकिन 1974 से विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाने लगा। पहली बार पूछा जाए कि विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया गया, तो पहली बार 1974 में मनाया गया। उस समय की जो थीम रही है ओनली वन अर्थ, जो कि थीम रही हो 1974 में। लेकिन जो 2022 में विश्व पर्यावरण दिवस मनाया गया, इसमें थीम क्या है? इसमें भी थीम यही है, ओनली वन अर्थ 2022 की भी थीम रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पहला पृथ्वी सम्मेलन कहाँ पर कब हुआ। पहला पृथ्वी सम्मेलन 1992 में हुआ, रियो में हुआ। रियो डी जेनेरियो बोलते हैं इसे, रियो में हुआ। ये ब्राज़ील में स्थित है। तो ब्राज़ील में एक वन है जिसे हम रेन फॉरेस्ट कहते हैं। सबसे ज़्यादा उसमें ऑक्सीजन, जो हमें उस ऑक्सीजन जो मिलता है हमारे इन्वायरमेंट को, हमारे वातावरण को, सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन रेन फॉरेस्ट से मिलता है। और उसमें एक नदी है अमेजन नदी। अमेजन नदी की आपको विशेषता बतानी है, आपको विशेषता अमेजन नदी की बतानी है कमेंट बॉक्स में। नेक्स्ट क्वेश्चन है पृथ्वी सम्मेलन के एजेंडा का क्या नाम था। पृथ्वी सम्मेलन जो 1992 में हुआ था रियो में, ब्राज़ील के अंदर, उस समय का एजेंडा जो था वो एजेंडा 21 था। ठीक है, एजेंडा 21 था। ओजोन संरक्षण दिवस पहली बार कब मनाया गया, तो 16 सितंबर को ओजोन संरक्षण दिवस 16 सितंबर 1987 को मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल जो कनाडा में स्थित है को पहली बार यहाँ पर सेलिब्रेट किया गया। कॉप 27 किसका सम्मेलन है। देखिए, कॉप जो सम्मेलन होता है UNFCCC का होता है, जिसका फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन टू क्लाइमेट चेंज। इसका फुल फॉर्म होता है, और ये UNFCCC का जो कि एक सम्मेलन होता है। और कॉप 27 का सम्मेलन कहाँ पर होगा, ये कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। कॉप 26 की बैठक कहाँ पर हुई, तो ये ग्लासगो में हुई। ग्लासगो किस देश में स्थित है, ये कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। NCC नेशनल कैडेट कोर की स्थापना कब होती है। नेशनल कैडेट कोर की स्थापना 1948 में होती है। किस समिति की सिफारिश पर होती है? कुंजरू समिति की सिफारिश पर होती है। 1948 में NCC की स्थापना होती है। ऑपरेशन गंगा अभियान किसके द्वारा या किसके लिए लागू किया गया, किसके लिए चालू किया गया, तो ये यूक्रेन में फंसे भारतीयों को वापस लाने के लिए। जब यूक्रेन और रसिया के मध्य युद्ध छिड़ गया, वॉर हो रहा था, तो वहाँ पर भारत के द्वारा ऑपरेशन गंगा अभियान शुरू किया गया, जिससे कि वहाँ पर फंसे भारतीय भारत वापस उन्हें लाया जा सके। ऑपरेशन देवी शक्ति अभियान कहाँ पर और क्यों शुरू किया गया? ये भारत में ही शुरू किया गया, अफगानिस्तान में फंसे भारतीयों को वापस लाने के लिए। ऐसा तब किया गया जब अफगानिस्तान में तालिबान का पूरी तरह से कब्जा हो गया, तो वहाँ पर जो फंसे भारतीय थे उनको वापस लाने के लिए ऑपरेशन देवी शक्ति अभियान जो कि चालू किया गया था। अगला क्वेश्चन है स्वच्छ भारत अभियान कब से और कब तक चला। तो स्वच्छ भारत अभियान 2 अक्टूबर 2014 से 2 अक्टूबर 2019 तक जो कि चला स्वच्छ भारत अभियान। 2 अक्टूबर की विशेषता बताइए, 2 अक्टूबर को ऐसा क्या था और क्यों 2 अक्टूबर को ही चुना गया। अगला क्वेश्चन है कि असम राइफल्स का हेडक्वार्टर कहाँ पर है। असम राइफल का हेडक्वार्टर शिलोंग में, जो कि मेघालय में स्थित है। मेघालय की एक विशेषता है कि यहाँ पर चेरापूंजी नाम का एक जगह है, जो विश्व का सबसे ज़्यादा वर्षा होने वाला यह जगह होता है। यहाँ पर 1100 लगभग समथिंग जो कि सेंटीमीटर में नापी गई, जो कि वर्षा नापा गया है। सबसे ज़्यादा, विश्व का सबसे ज़्यादा वर्षा यहीं पर होता है। और एक चीज़ और, वर्षा को मापने का यंत्र होता है, उस यंत्र को क्या कहते हैं, वर्षा मापी यंत्र को क्या कहते हैं, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके छापिएगा। हर घर दस्तक अभियान किससे संबंधित है। कोविड टीकाकरण से हर घर दस्तक अभियान संबंधित है। किससे संबंधित है? कोविड टीकाकरण से। कैंसर के अध्ययन को क्या कहते हैं, तो ओंकोलॉजी कैंसर के अध्ययन को कहते हैं। क्या कहते हैं? ओंकोलॉजी कैंसर के अध्ययन को कहते हैं। ठीक है, एक चीज़ और, आप जीवाणु जनित 2 रोग के नाम बताइए। जीवाणु से होने वाले 2 रोग के नाम बताना है।
वायुसेना के प्रमुख कौन है वर्तमान में? विवेक चौधरी वायुसेना के प्रमुख। चंडीगढ़ के वास्तुकार कौन है? तो ली कार्बूसियर। ली कार्बूसियर चंडीगढ़ के वास्तुकार हैं। आर्मी डे कब मनाया गया? तो आर्मी डे कब मनाया जाता है? 15 जनवरी को आर्मी डे मनाया जाता है। वहीं नेवी डे 4 दिसंबर को मनाया जाता है। नेवी डे 4 दिसंबर को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन, किस देश की सरकार पेपरलेस हो गई? पूरी तरह से पेपरलेस हो गई, तो दुबई की सरकार पूरी तरह से क्या हो गई? पेपरलेस हो गई। अगला क्वेश्चन है कि भारत के किस राज्य की अदालत पेपरलेस हो गया है? तो भारत का केरल राज्य पूरी तरह से, केरल राज्य का जो अदालत है पूरी तरह से पेपरलेस हो गया। पेपरलेस का मतलब वहाँ पर पूरी तरह से डिजिटल या टैबलेट या लैपटॉप की व्यवस्था हो गई है। ठीक है, तो ये था दोस्तों कुमार गौरव सर के लल्लन टॉप प्रश्न, जो करंट अफेयर के लेक्चर से डेली के डेली लिए जाते हैं, और उसके साथ साथ कुछ स्टैटिक जीके भी मैं कवर करवाऊंगा फ्रेंड्स। तो अगर आप वीडियो एंड तक देखे हैं तो बहुत ही आपका आभार, बहुत ही धन्यवाद। और उसके साथ साथ आप जाते जाते जो कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब शेयर ज़रूर करके जाइएगा। थैंक यू।